अलीगढ़ से शिक्षा विभाग की बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है। यहाँ एक ही कमरे में कक्षा 1 से लेकर 5 तक की कक्षाओं के बच्चों को पढ़ाने का काम किया जा रहा है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर एक कमरे में बैठकर 1 से लेकर 5 तक के बच्चे कैसे अध्ययन कर पा रहे होंगे। जबकि उत्तर प्रदेश सरकार बेहतर शिक्षा देने के लाख दावे करती हुई थक नहीं रही है, लेकिन यह तस्वीर प्रदेश सरकार की बेहतर शिक्षा देने के दावे की पोल खोलती हुई नजर आ रही है। दरअसल अलीगढ़ महानगर के विभिन्न इलाकों में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सरकारी स्कूल संचालित किए जाते हैं, लेकिन इन सरकारी स्कूल की दुर्दशा क्या है, आज ही की हकीकत जानने के लिए हम अलीगढ़ महानगर के बेला मार्ग स्थित प्राइमरी पाठशाला 294441 पर पहुंचे, जहां एक कमरे के अंदर कक्षा 1 से लेकर 5वीं कक्षा के बच्चे बैठकर पढ़ाई करते हुए दिखाई दिए। यह कमरा लगभग 10 बाई 12 का होगा। इस कमरे के अंदर बच्चों के साथ साथ काफी अन्य सामान भी रखा हुआ है। इस बात से साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ बच्चे पढ़ाई करने नहीं बल्कि खाली बैठने के लिए आते हैं। जब स्कूल की प्रधानाध्यापिका से इस संबंध में सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि यहाँ बच्चे बैठे हुए हैं, पढ़ाई अन्य जगह पर कराई जाती है, लेकिन पूरे कैंपस में दूसरी जगह पढ़ाई की कहीं दिखाई नहीं दे रही है। इससे यह पता चलता है कि सरकारी स्कूलों की दुर्दशा काफी नाजुक है, जहाँ बच्चों को पढ़ाई के लिए नहीं बल्कि बैठाने के लिए बुलाया जाता है। अगर इस कमरे में 1 से लेकर 5 तक के बच्चों को अलग अलग समय पर पढ़ाया जाता होगा तो दूसरी क्लास के बच्चों को जरूर डिस्टर्बेंस पैदा होता होगा। इस दौरान उन्हें पढ़ाई तो नहीं होती होगी, लेकिन उनका टाइम पास जरूर होता होगा। कशिश शर्मा। कौन सी क्लास में पढ़ती हो आप? थर्ड। इस कमरे में कौन कौन सी क्लास चलती है? फर्स्ट से सेकंड वो 5th तक। अच्छा, कैसे पढ़ते हो आप एक साथ बैठ के? अच्छा पढ़ते हैं मैम। वो मतलब फर्स्ट के, सेकंड के, थर्ड के, फोर्थ के सारे अलग अलग ग्रुप हैं। तो तुम तो सभी एक साथ बैठे हो, इस कमरे में जगह ही नहीं इतनी अलग अलग बैठने की। अभी काम चल रहा है इस वजह से। इस वजह से अभी काम चल रहा है इस वजह से, नहीं तो हम पहले बहुत अच्छा पढ़ते थे। अभी भी मैम हमें बहुत अच्छा पढ़ा रही हैं। अच्छा, भूमि सैनी। अच्छा भूमि, ये बताओ कौन सी क्लास में पढ़ती हो? मैं 5th में। कौन सा स्कूल है ये? ये कन्या बालक पाठशाला 29। अच्छा, तो कैसी पढ़ाई होती है आपकी? अच्छी होती है। कौन सी क्लास के बच्चों के पास बैठे हो आप? मैं 5th के बच्चों के पास। और कौन सी कक्षा के बच्चे हैं इसमें? 1 से लेकर 5 तक। 5 तक के बच्चे हैं इसके अंदर पूरे कमरे में। हाँ। तो उसमें दिक्कत नहीं होती पढ़ाई में आपको? नहीं होती। वहीं जब प्राइमरी पाठशाला 294441 की प्रधानाध्यापक नीता से इस संबंध में बात की गई तो उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि इसी कमरे के अंदर 1 से लेकर 5वीं कक्षा तक के बच्चे पढ़ाई करते हैं और कमरा मानक के हिसाब से छोटा है और इस कमरे के अंदर 40 बच्चे बैठकर पढ़ाई करते हैं। कुछ बच्चे बाहर भी बैठते हैं और इस कमरे के अंदर सामान भी रखा हुआ है। 5 क्लास में 8 बच्चे हैं, दूसरी क्लास में 3 बच्चे, 4 क्लास में 12 बच्चे, पहली क्लास में 12 बच्चे हैं पढ़ाई करते हैं। कुल मिलाकर इस कमरे में 40 बच्चे पढ़ाई करते हैं। इस स्कूल में कौन सी कक्षा की क्लास चल रही है? मेरा नाम नीता है और इस स्कूल में कक्षा 1 से लेकर 5 तक की कक्षाएं चलती है इस कमरे के अंदर। और लेकिन बच्चे जो है बहुत कम नामांकित हैं, तो बच्चों को अलग अलग ग्रुप में बैठा के पहली दूसरी, कुछ बच्चे हमारे बाहर बैठते हैं रूम के बाहर, पहली और कक्षा 2 के बच्चे बाहर बैठते हैं, 3, 4, 5 के रूम के अंदर बैठते हैं। अच्छा मैडम, ये बताइए ये कमरा क्या बाई क्या होगा और 5 तक की क्लास कौन से कमरे में चलती है? अब ये तो मानक के हिसाब से तो छोटा है, मानक के हिसाब से तो छोटा है। अच्छा, कितना बड़ा कमरा होगा ये? अब छोटा है बस माना कि सही इसका है। कितने बच्चे होंगे? इसमें 40 बच्चे हैं। एक कमरे में 40 बच्चे पढ़ लेते हैं? नहीं 40 नहीं बैठते, बाहर भी बैठते हैं बच्चे बाहर। एक क्लास में कितने बच्चे होंगे? 5th क्लास में 8 बच्चे अभी, और जो है अब देखो कुछ तो पास आउट हो गए हैं, तो वैसे दूसरी में तो 3 ही बच्चे हैं। 3, 10, 12 और बस 8। 40 बच्चे कमरे पढ़ रहे हैं? एक कमरे में नहीं बैठते 40 बच्चे, आधे बच्चे बाहर बैठते हैं, आधे अंदर बैठते हैं। अभी काम चल रहा है इसलिए मेरे स्कूल के बच्चे इस रूम में बैठे हैं, बाकी हम सारी व्यवस्था बना के तीनों कमरों में बच्चों को बिठाते हैं। वहीं जब विष्णुपुरी स्थित कन्या प्राइमरी पाठशाला संख्या 27 में स्कूल की हकीकत जानने पहुंचे तो स्कूल जर्जर हालत में है और यहाँ पर भी एक ही कमरा है। इस कमरे के अंदर भी 1 से लेकर 5 तक की क्लास संचालित की जाती है और यहाँ 3 शिक्षक आए हैं। अगर बात कमरे की जाए तो कमरा पूरी तरह से जर्जर हालात में है। यहीं पर बच्चों को दिया जाने वाला खाना बनाया जाता है और यहीं पर बच्चों को पढ़ाया जाता है। वहीं जब संबंधित स्कूल की प्रधानाध्यापिका विनीता गुप्ता से बातचीत की गई तो उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि स्कूल में कुल 39 बच्चे हैं और एक ही कमरे में यह बच्चे पढ़ाई करते हैं। वहीं जब स्कूल की प्रधानाध्यापिका से पूछा गया कि आज आपके स्कूल में कितने बच्चे पढ़ने आए तो उन्होंने बताया कि 25 बच्चे स्कूल में पढ़ाई करने आए हैं, लेकिन मौके पर 3 बच्चे ही ड्रेस पहने हुए बैठे दिखाई दिए। इससे पता चलता है कि स्कूल में बच्चे पढ़ाई करने नहीं आते, वहीं बच्चों के अभिभावक स्कूल में बैठे जरूर नजर आए। क्या नाम है आपका? विनीता गुप्ता। किस पोस्ट पे हैं आप? किस पोस्ट पे हैं आप? कौन सा स्कूल है? मैं इंचार्ज सहायक अध्यापक हूँ।
इंचार्ज सहायक अध्यापक। कौन सा विद्यालय है ये कन्या पाठशाला 27। अच्छा, इसमें कितने बच्चे पढ़ने आते हैं स्कूल के अंदर? इसमें इस समय है 39 बच्चे। अच्छा, और टोटल कितना रूम है यहाँ बच्चों के बैठने? दो। अच्छा, कौन से लेकर कौन से क्लास तक चलता है? 1st to 5th। फर्स्ट कैसे ये बच्चों को एडजस्टमेंट करती है, कैसे बैठाते हैं पढ़ाने के लिए? अब इसका टाइम टेबल बना हुआ है बच्चों का, जैसे 2 टीचर के हिसाब से टाइम टेबल है, उस हिसाब से पढ़ाते हैं बच्चों को। बिल्डिंग की क्या स्थिति है आपके स्कूल की? बिल्डिंग की स्थिति आपको भी दिखाई दे रही है, सामने है, सामने आपको भी दिखाई दे रही है, जैसे ये वो आपके सामने है। उत्तर प्रदेश सरकार लगातार कह रही है कि हम शिक्षा को बेहतर बना रहे हैं। हाँ, बना रही है। क्या एक ही कमरे के अंदर 5 क्लास चलती है तो शिक्षा बेहतर हो पाएगी? अब कोशिश करते हैं पूरी, जितनी हमसे दे सकते हैं हम देते हैं बच्चों को। तो बच्चे पढ़ लेंगे एक कमरे के अंदर 5? पढ़ते भी हैं, तो फिर नहीं पढ़ते हैं, जैसा हम देते हैं उनको पढ़ लेते हैं। 2 के हिसाब से टाइम टेबल है, बता तो नहीं भैया, 2 हिसाब से जो टाइम टेबल बना हुआ है 2 टीचर के हिसाब से, उस हिसाब से बच्चों को टैकल किया जाता है। कितने बच्चे हैं टोटल? इस समय 39 है। बेसिक शिक्षा अधिकारी सत्येंद्र कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि अलीगढ़ महानगर में नए स्कूल बनाने की कवायद की जा रही है और कुछ समय से एक ही कमरे में 1 से लेकर 5 तक की क्लास संचालित कराई जा रही है, जिससे बच्चों की पढ़ाई जारी रखी जा सके। लेकिन कई स्कूल ऐसे हैं जहां बच्चों को सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। जब बेसिक शिक्षा अधिकारी से पूछा गया कि एक ही कमरे में बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, साथ ही खाना भी बनाया जा रहा है और बच्चों को टॉयलेट करने के लिए अपने घर जाना पड़ता है, तो इस पर बेसिक शिक्षा अधिकारी ने कहा कि ऐसा कहीं कोई मामला संज्ञान में नहीं आया। अगर ऐसा कोई मामला संज्ञान में आएगा तो उस पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। लेकिन नए स्कूल बनाने की कार्रवाई की जा रही है, शासन के द्वारा बजट आवंटित कर दिया गया है। नगर में कई ऐसे स्कूल संचालित हैं जो एक कमरे में 5 तक, मतलब 1 से लेकर 5 तक की कक्षाएं चल रही हैं, उसी में राशन बनता है। राशन देखिए ऐसा है कि हमारे यहाँ नगर क्षेत्र में 110 विद्यालय हैं, जिसमें उच्च प्राथमिक और प्राथमिक सब मिलके हैं, और कुछ स्कूल एक ही कैंपस में कई स्कूल इसलिए चल रहे हैं क्योंकि उनका सेविलियन नहीं हुआ है। अब नया सत्र स्टार्ट हो गया है और हमारी कार्य योजना बन गई है, जो एक ही कैंपस में स्कूल है शासन आदेश के अनुसार उसको स्कूल को मर्ज कर दिया जाएगा और वो एक स्कूल संचालित के रूप में होगा। सर, दिक्कत ये भी आ रही है कि एक ही कमरा है, 1 से लेकर 5 तक की क्लास, उसी में बच्चों के लिए खाना बनाने की व्यवस्था नहीं, अभी क्योंकि पहले यहाँ पे एनजीओ को खाना दिया जाता था, तो हमारे यहाँ किचन शेड का निर्माण नहीं है, उसके शासन से डिमांड करी जा रही है कि हमारे यहाँ रसोई घर बनाने का निर्माण है। जो हमारा बजट जाता है उसमें हमने ये प्रपोजल किया है और आने वाले समय में जैसे बजट प्राप्त होगा तो किचन शेड भी बनेगी और जो एक ही कैंपस में कई स्कूल है, प्राइमरी जूनियर जो भी है, उनको सबको मर्ज करने की कार्रवाई चल रही है। सर, डिस्टर्बेंस नहीं होता क्या बच्चों को, मतलब एक ही कमरे में अगर 5 क्लास नहीं, अब हो जाएगा, अब जल्दी से हम कर रहे हैं इसका समाधान और जल्दी इनको सेविलियन करके उसको एक ही स्कूल में करें। सर, किसकी लापरवाही मानते हैं, सरकार या फिर नहीं, इसमें हम कर ही रहे हैं, इसमें कार्रवाई चल रही थी, अभी सेशन बीच में चल रहा था, बीच में हम डिस्टर्ब नहीं किया था। अब नया सत्र हमारा 1 अप्रैल से स्टार्ट हो गया, अब ये कार्रवाई इसमें जारी है। सर, दूसरी चीज़ ये भी देखने को मिल रही है, बच्चों को टॉयलेट करने के लिए घर जाना पड़ता है। नहीं, टॉयलेट जहाँ पे नहीं है, जहाँ पे कुछ किराए की बिल्डिंग में स्कूल हमारे चल रहे हैं जहाँ पे हम टॉयलेट नहीं बनाए थे, जहाँ धनराशि भी वापस आ गई है, तो अब ये किया जा रहा है कि नगर निगम के माध्यम से या विभाग के द्वारा उसमें टॉयलेट का निर्माण कराया। सर, अब तक किसकी कमी मानते हैं? नहीं, इसमें कार्रवाई चल रही है, कमी नहीं है, इसमें कर रहे हैं इसको।